Hello friends, welcome to my channel ADMA, always dedicated to main aim. Myself Mr. Deepak Rana, education qualification. I talk about MBA, MA, B.Ed and MSc IT. आज की क्लास बेसिकली होने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, डिपेंड ऑन मल्टी यूज़र, सिंगल यूज़र एंड टाइप्स, उनके टाइप्स भी देखे थे। अब हम देखेंगे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट, कैसे काम करता है एंड आपके जो टास्क है उस टास्क को, आपके पीसी को, आपके हार्डवेयर को कैसे मैनेज करता है। ये सब हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या कहता है कि एक आपका सॉफ्टवेयर है, सेट ऑफ प्रोग्राम है जो यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन करने का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या क्या होते हैं, जब हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो बेसिक कंप्यूटर रिसोर्सेज, जो इसमें आपका सीपीयू भी आ जाता है। सीपीयू ये कैबिनेट, मेमोरी आ जाती है, सारे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आ जाते हैं। दीज ऑल आर द हार्डवेयर। और दूसरे हैं एप्लीकेशंस, प्रोग्राम को चलाता है। मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया, तो फिर से एक रिकैप की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हमारी सारी एप्लीकेशंस रन होती है। और वो प्लेटफॉर्म किसके ऊपर इंस्टॉल किया जाता है, दैट इज़ इंस्टॉल ऑन ए हार्डवेयर। हार्डवेयर बेस के ऊपर हम एक लेयर लगाते हैं, एक ऐसी लेयर जो हमें डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस को चलाने के लिए कन्वर्जेंसी देती है, दैट इज़ नोन एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम। आप एंड्रॉयड को तो आप सब जानते ही हैं। एंड्रॉयड आपके सिस्टम का, आपके मोबाइल एक हार्डवेयर है, उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड, और उसके ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशंस चलती है। जैसे बहुत सारी एप्लीकेशंस लाइक वर्ड प्रोसेसर आप चलते हैं, स्प्रेडशीट, कंपाइलर्स, वेब ब्राउज़र, गेम्स, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस यू रन ऑन द कंप्यूटर और मोबाइल। कंपोनेंट देखे जाए, हार्डवेयर की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है प्रोसेस को मैनेज करना, जिसमें कि क्या क्या काइंड ऑफ एक्टिविटी है जो यूज़र प्रोग्राम सिस्टम लाइक प्रिंटर। अगर आप कोई भी प्रिंट देते हैं, सपोज करो यू आर गिविंग ए प्रिंट, तो प्रिंट को फैच करना, उसकी स्पूलिंग करना एंड उसको आपके प्रिंटर को कमांड देना एंड देन टेक आउट ए प्रिंट। तो ये जितना प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कौन मैनेज करता है टिल कमांड फाइनल तक, दैट इज मैनेज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। मेन मेमोरी मैनेजमेंट, मेन मेमोरी मैनेजमेंट बेसिकली दैट इज टॉकिंग अबाउट रैम एंड रोम। रैम का काम, रोम का काम होता है व्हेन योर सिस्टम गेट्स स्टार्टेड, है रैम का काम होता है व्हेन योर प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में डेटा को प्रोवाइड कराना, सीपीयू को डायरेक्टली असेस करना जिससे कि आपका प्रोग्राम इजीली रन हो सके, वो किसका काम होता है, रैम का। और वो किसके द्वारा किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट मीन्स बेसिकली आपके सेकेंडरी स्टोरेज से, सपोज करो योर हार्ड डिस्क से फाइल को डिराइव्ड करना, अलोंग विद दैट उसको प्रोसेस मैनेजमेंट करने के लिए, उसको उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करने के लिए जो फाइल को फैच करना आपकी हार्ड डिस्क से, और फिर व्हेन यू आर सेविंग द सेम डॉक्यूमेंट उसको अलॉटमेंट करना हार्ड डिस्क पे स्पेस और उसको डिस्ट्रीब्यूट करके सेव करना, वो आपका फाइल मैनेजमेंट का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट, दैट मीन्स टेकिंग द कमांड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस एंड गिविंग द आउटपुट। सेकेंडरी स्टोरेज मैंने अभी बताया, हार्ड डिस्क को मैनेज करना, अपने पेन ड्राइव लगाया दैट इज आल्सो बी मैनेज, अपने एसएसडी लगाया, एक्सटर्नल लगाया, दैट कैन बी मैनेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोटेक्शन सिस्टम, आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करना किसी भी मिलिशियस मालवेयर से, प्रोग्राम को, प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना और ना होना, वो सारा डिपेंड करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे। और कमांड इंटरप्रेटर सिस्टम बेसिकली ये बताता है कि इंटरफेस होता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर मुझे कम्युनिकेट करना है विद द हेल्प ऑफ CUI, कमांड यूज़र इंटरफेस, जो ब्लैक कलर की विंडो होती है, वो उसके थ्रू जब हम कोई कमांड इंसर्ट करके आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज़ आल्सो बी मैनेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ फंक्शंस है सेम इज़ द सेम थिंग कि आपके
कंप्यूटर के मेमोरी को मैनेज करना, प्रोसेस मैनेज करना, डिवाइस मैनेज करना, डिफरेंट टाइप के जो एडिशनल पेरिफेरल्स लगे होते हैं, स्टोरेज को मैनेज करना, एप्लीकेशन इंटरफेस, एप्लीकेशन को एक अप्रोप्रिएट इंटरफेस देना चलाने के लिए, दैट इज़ डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड यूज़र इंटरफेस देना कि यूज़र भी उस एप्लीकेशन को कितना यूज़र फ्रेंडली उसको इनिशिएट कर सकता है, चला सकता है, इनपुट दे सकता है, आउटपुट ले सकता है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट दैट इज़ सिक्योरिटी, जो आपके पीसी को बचाता है आपके मिलिशियस मालवेयर से, मिलिशियस सॉफ्टवेयर से, वायरस से, ट्रोजन से। दैट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम का ये एक प्राइमरी जॉब रहता है कि आपके सिस्टम पे टाइम टू टाइम अपडेट्स लगाना, अपडेट्स देना करना, सो दैट आपका सिस्टम सिक्योर रहे। ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या सर्विस करते हैं, क्या काम क्या करता है, बेसिकली आज की क्लास में हम अल्टीमेटली ऑपरेटिंग सिस्टम काम क्या करता है, डिफरेंट टाइप के टास्क क्या है, किस तरह से टास्क को प्रोसेस करता है, आज की क्लास सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरनल फंक्शंस के बारे में होने वाली है। कम्युनिकेशन करता है, क्या कम्युनिकेशन करता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, एक्सचेंज करते इंफॉर्मेशन को विद द अनदर पीसी, विद द अनदर सिस्टम। सपोज करो सेम कंप्यूटर और एक्सचेंज बिटवीन द नेटवर्क, अगर हमें डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम के बीच में हमें कोई नेटवर्क इंफॉर्मेशन शेयर करनी है आइदर ऑन द नेटवर्क, तो हमें क्या किसके थ्रू की जाती है, दैट इज़ डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद में इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, यस ऑब्वियसली जितने भी इनपुट रिक्वेस्ट लेना, अलॉन्ग विद दैट उस इनपुट रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके हमें डिज़ायर्ड आउटपुट देना, वो मैनेज किया जाता है किसके द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए जाते हैं कि कितनी मेमोरी अवेलेबल है, बेसिकली डिपेंड करता है। सपोज़ करो आपने देखा होगा मोबाइल में आजकल बहुत सारी मेमोरी आती है, 16 GB, 32 GB एंड सो ऑन। आजकल तो बढ़ती जा रही है 256 GB, इनफैक्ट 512 GB तक आने लगी। जो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही अल्टीमेटली काम है कि आप उस पर कितने प्रोग्राम को एक टाइम पर रन कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोग्राम को, और एक प्रोग्राम के लिए कितनी मेमोरी चाहिए रन करने के लिए, दैट इज़ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज़ डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये प्रोसेस मैनेजमेंट का काम है, प्रोसेस मैनेजमेंट जिसको हम अभी पढ़ने वाले क्लास में। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, यस कौन सी फाइल का कौन सा पार्ट कितना रिक्वायरमेंट है, रीड एंड राइट करना, सेव करना फाइल को अपनी हार्ड डिस्क पे, उसको नेम देना, डिलीट करना, रीनेम करना, दैट इज डन बाय विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एरर डिटेक्शन, यस इफ समथिंग इज हैपनिंग इन योर सिस्टम, कोई भी अननोन कमांड, कोई भी अनडिजायर्ड थिंग इज हैपनिंग इन योर सिस्टम, दैट इज एरर डिटेक्शन करना, वो भी आपका क्या। सपोज करो आपका प्रिंटर वर्क नहीं कर रहा, लेट्स टेक इन एग्जांपल, आपका प्रिंटर इज नॉट वर्किंग, कौन बताएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम बताएगा कि योर प्रिंटर इज नॉट वर्किंग। कुछ अलग से इंपॉर्टेंट टास्क हम देख लेते हैं। यस आपके टास्क को कैसे प्रोसेस करता है, आप कोई भी टास्क आपके सिस्टम को दिया जाता है उसको कैसे सिस्टम प्रोसेस करना है, उसका काम प्रोसेसिंग अल्टीमेटली जो है किसी भी टास्क का, दैट इज़ डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला काम आता है सीरियल प्रोसेसिंग, नाम से ही पता लग रहा है सीरियली प्रोसेस करता है। सपोज कर आपने 10 टास्क दिए, आप 10 मल्टीटास्किंग, यू आर डूइंग द मल्टीटास्किंग, ये डिफरेंट टाइप के टास्क आपने अपने कंप्यूटर को दे दिए, तो इनको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड यूज़ करता है आपका कंप्यूटर। जो पहले आपने टास्क को एग्जीक्यूट करा उसको फर्स्ट उसको एग्जीक्यूट करेगा, देन इट विल गिव द आउटपुट, एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का नाम बोला जाता है। और ये आपकी जो एब्रीवेशन है ये मल्टीपल एग्जाम्स में पूछी जाती है कि फीफो क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। मेनली जो पंच कार्ड है वो इसमें यूज़ किए जाते हैं कि इस जॉब में फर्स्टली प्रिपेयर एंड स्टोर ऑन द कार्ड इंफॉर्मेशन, आफ्टर द कार्ड विल बी एंटर्ड इन द सिस्टम एंड आफ्टर द इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड वन बाय वन। पहले एग्जीक्यूशन हो जाता है कार्ड पे, और वो जब कार्ड इंसर्ट किया जाता है एट द सेम टाइम आपकी इंफॉर्मेशन वन बाय वन एग्जीक्यूशन हो जाता है। बट मेन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें यूज़र डज नॉट इंटरेक्ट विद द सिस्टम while he is working on the system, means the user cannot be able to enter the data on execution because आपने एप्लीकेशन डाल दिया है, एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन कर दिया। ये सीरियल प्रोसेसिंग काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसमें यूज़र का इंटरवेंशन वो नहीं लेता है। बैच प्रोसेसिंग, आपने मल्टीपल जॉब्स आपको करने के लिए दे दिया है सिस्टम को, तो सिस्टम क्या करेगा, तो सेम टाइप की जॉब्स है उनको बैच में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, सेम टाइप की जॉब सेम बैच, जस्ट लाइक एग्ज़ाम के बैच में, अब वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा
इट विल गिव टू द CPU, मतलब एग्जीक्यूशन के लिए CPU को देगा। एंड ये काम किसका है, बैच में ड्रॉप करने का, बैच में तोड़ने का उसको, दैट इज़ अ वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। वो उसको बैच में डिस्ट्रीब्यूट करेगा एंड CPU को देगा, देन आफ्टर वो एग्जीक्यूशन की ओर जाएगा। टाइप ऑफ जॉब फर्स्टली प्रिपेयर्ड एंड दे आर स्टोर्ड ऑन ए कार्ड एंड द कार्ड विल बी सबमिट टू द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। बेसिकली क्या है, जो जॉब, द जॉब दोज आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन मस्ट बी द सेम टाइप, and if the job required for any type of input then this will not be possible to the user। मतलब अगर सेम टाइप की जॉब है that will be done in a batch processing, अगर सेम टाइप की जॉब नहीं है that will not be done as a batch processing, that will be done as a multi processing or serial processing। batch contains the job or all those job will be executed without the user intervention। यूज़र की इंटरवेंशन नहीं चाहिए, आपने एक बार दे दिया एग्जीक्यूशन के लिए, छोड़ दिया, बता दिया है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली विल डू दिस। मल्टी प्रोसेसिंग, यस, एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोग्राम ऑन द सिस्टम एट द सेम टाइम। मल्टी प्रोग्रामिंग आपकी CPU को कभी नहीं बैठने देगी, वो कंटिन्यूस आपके CPU से काम कराएगी। एंड वी कैन एग्जीक्यूट मैनी प्रोग्राम ऑन द सिस्टम एट द सेम टाइम। वी आर वर्किंग ऑन द प्रोग्राम, वी कैन आल्सो सबमिट द सेकेंड प्रोग्राम, थर्ड प्रोग्राम, बस 1 2 3 4 जॉब देते रहे। जो आपका सिस्टम में जब तक मेमोरी रहेगी रन करने के लिए, वो आपके सिस्टम आपसे जॉब लेता रहेगा, असाइन करता रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उनको 1 by 1 फैच करता रहेगा। ऑन द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट प्रोग्राम देन वो क्या करेगा, सेकंड प्रोग्राम को बोलेगा, देन थर्ड प्रोग्राम को। और जो मल्टीपल बैच प्रोसेसिंग के साथ साथ में मल्टी प्रोसेसिंग भी एक साथ में यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है। इसमें यूज़र उसको डिफ़ाइन कर सकता है कि कौन सा प्रोग्राम हमें चलाना है, कौन सा नहीं चलाना है, उसको रोक सकता है। तो इस प्रोसेसिंग, ये दैट इज़ नोन एज ए सिस्टम या एप्लीकेशन प्रोसेसिंग ऑन द सिस्टम। अब क्या बताएं, मैं सिस्टम के बारे में बता, रियल टाइम सिस्टम प्रोसेसिंग क्या होती है बेसिकली। अब ना रियल टाइम से नाम से पता लग रहा है रियल टाइम, ये दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की आज मैं बात करता हूँ। जो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली इन द रेस्पॉन्स टाइम ऑलरेडी फिक्स होता है। रेस्पॉन्स टाइम इज ऑलरेडी फिक्स मीन्स जो डिस्प्ले द रिजल्ट और प्रोसेसिंग, जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, लाइव मैच कवरेज। जब लाइव मैच हो रहा है आपका, तो दैट इज द एग्जैक्टली जो चल रहा है एट द सेम टाइम, दैट इज अ हार्ड रियल टाइम विदाउट एनी चेंजेस। कोई चेंज हम नहीं कर रहा है, वो आपको सेम थिंग इज टू बी रेस्पॉन्स। आपके डिवाइस लगे हुए हैं दैट इज रिकॉर्डिंग एंड दे आर प्रोजेक्टिंग द सेम थिंग। सेम थिंग इन द सिस्टम। अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ कि जो आपने प्लेस किया, यूज एट दोज प्लेस विच रिक्वायर्ड हायर एंड टाइमली रेस्पॉन्स, यहाँ पे उन चीज़ों में ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं। जैसे रिकॉर्डिंग में किया गया, आपकी ब्रॉडकास्टिंग में किया गया। एट द सेम टाइम सॉफ्ट रियल टाइम, मतलब उसमें थोड़ा सा आपके बीच में सॉफ्ट, मतलब एक सॉफ्टवेयर आ गया, दैट मीन्स एक सॉफ्टवेयर आ गया जिससे कि वो चीज़ें थोड़ी सी एडिट की जा सकती है, थोड़ा सा डिले किया जा सकता है, उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, उसमें कुछ एडिटिंग की जा रही है। जस्ट लाइक इसी का सेम एग्जांपल लाइव मैच। कुछ चैनल्स पे आप देखें कि लाइव मैच को बहुत सारे टैग्स, बहुत सारे लाइंस, बहुत सारे हेडलाइंस आ जाती है उसमें, एट द सेम टाइम एनिमेशंस आ जाते हैं। दैट इज़ अ बेसिकली सॉफ्ट रियल टाइम। एक्चुअल में तो वहाँ पर रिप्ले नहीं हो रहा, बट दे आर टेकिंग ए रिप्ले, दे आर शोइंग योर एड्स, दे आर शोइंग द एनिमेशन। तो ये सारी चीज़ें सॉफ्ट रियल टाइम में आ जाती हैं। कोई स्पीच दे रहा है, सपोज कोई रैली चल रही है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज सेम थिंग इज टू बी डिलीवर्ड टू यू, दैट इज अ हार्ड रियल टाइम and that is a soft if you are making any change, if you are giving any command to the CPU perform the operation after the microsecond, थोड़ा सा ही change है, but that change भी that change can be done with the help of soft real time system। distributed operating system, distribute करना, that means आपने डाटा को स्टोर एंड प्रोसेस ऑन ए मल्टीपल लोकेशन। जनरली काम किया जाता है सर्वर के टाइम में, आपने अपने डाटा को डिफरेंट टाइप की लोकेशंस पे शेयर किया गया है, लोकेशंस पे आपने डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है। एंड व्हेन द डाटा इज स्टोर्ड ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स, दोज आर प्लेस डिफरेंट लोकेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स ओवर द नेटवर्क। ये सारा काम किस पर, जहाँ देखो मल्टीपल पीसी कहाँ जुड़ेंगे, ये मैंने बताया टोटल नेटवर्क की क्लास में। मल्टीपल पीसी का कनेक्शन एक साथ में, व्हेन यू आर कनेक्टिंग मोर देन 2 पीसी ऑन टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, दैट इज कॉल्ड ऑन ए नेटवर्क। इनको हम बोला जाता है नेटवर्क पे। तो नेटवर्क कनेक्शन पे कंप्यूटर जब कनेक्ट होते हैं एक साथ से,
तो जो डेटा हम लेते हैं, सम डेटा फ्रॉम अनदर कंप्यूटर, दस वी डिस्ट्रीब्यूट प्रोसेसिंग सिस्टम। तो जो हमारा काम है, जो सर्वर का डेटा लेने का काम है, वो अलग अलग पीसी से लेके, क्योंकि उसने अपने डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ, अलग अलग पीसी से लेके, दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड मल्टीपल यूजर एट द सेम टाइम। मल्टी प्रोसेसिंग देर आर टू और मोर सीपीयू एक साथ में काम कर रहे हैं सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो सीपीयू, एक सीपीयू अगर फेल हो जाता है तो अनदर सीपीयू भी काम करता है, दैट इज नोन एज ए मल्टी प्रोसेसिंग। विद द हेल्प ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग एक साथ में बहुत सारी जॉब कर सकते हैं, नंबर ऑफ सीपीयू में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज ए मल्टी प्रोसेसिंग। पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं अगर हम, पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब नेटवर्क कंप्यूटर पे एक साथ में मल्टीपल इंटरफेस, मल्टीपल कंप्यूटर काम करने के लिए, सपोज करो यू हैव गिवन देम एक जॉब, आपने इन कंप्यूटर को, देर आर 10 कंप्यूटर और द सेम टाइम। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या हो रहा था, आपका सर्वर आपके टास्क को ले रहा था एग्जीक्यूशन के टाइम पे। एट द सेम टाइम पैरेलल में क्या होगा, ऑल पीसीज आर ऑन द नेटवर्क, एंड व्हेन दे आर ऑन द नेटवर्क, आपने सपोज करो इसको एक टास्क दिया, एंड व्हेन यू गिवन द टास्क इट विल, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा टास्क, और मल्टीपल प्रोसेसिंग सारे पीसी एक साथ में साइमल्टेनियसली करके उसको आउटपुट विद इन ए फ्रिक्शन ऑफ सेकंड देंगे, बिकॉज द डेटा विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मल्टीपल पार्ट्स। और मल्टीपल पार्ट में जाके सबके पास में प्रोसेसिंग होगा, तो क्या होगा, प्रोसेसिंग फास्ट होगी, सच एज मेमोरी, कैशे, स्टोरेज, सब चीज़ बढ़ जाएगा, प्रोसेसिंग पावर बढ़ जाएगी। ये जनरली किया जाता है, जो बड़ी बड़ी लैब्स बनाई जाती है उनमें ये काम किया जाता है। प्रोसेस क्या है, इज़ ए बेसिकली प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन जो कंटिन्यूस चलता रहता है, दो सबके साथ में सिंक्रोनस एक्टिविटी है, ठीक है। इट इज़ ए बेसिकली डिस्पैचेबल यूनिट, एक प्रोसेस, एक टास्क है, दैट इज़ ए टास्क, जैसे एक यूनिट उसको कंप्लीट करके देती है, द सिस्टम उसको कंप्लीट करता है, इट इज़ ए यूनिट ऑफ वर्क इन अ सिस्टम, दैट इज नोन एज ए प्रोसेस। प्रोसेस को काम कैसे करता है आपका कंप्यूटर, जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, अलोंग विद दैट सीपीयू के साथ में काम कैसे करता है। तो सीपीयू जब हमारा काम करता है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग। अब सीपीयू शेड्यूलिंग क्या है, सीपीयू शेड्यूलिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है इसको, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि प्रोग्राम गेट टू यूज इन द सीपीयू। सीपीयू शेड्यूलिंग बेसिक ऑफ मल्टी प्रोग्राम, कि एक स्विच पे एक टाइम पे बहुत सारे, सपोज करो यू हैव मल्टीपल प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट। अब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का इसके बीच में आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इट विल डिसाइड कि कौन पहले जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, आपको मैंने बताया था। तो ये जो काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का डिसाइड करने का, उसमें सीपीयू को बताएगा कि पहले किस टास्क को देना है। ये डिपेंड किस तरह पे करता है, ये चीज़ें कैसे डिपेंड करती है, दीज आर ऑल थिंग्स आर डिपेंड ऑफ यूज़ ऑफ मेमोरी, कि किस टास्क में कितनी मेमोरी लगेगी, कितना उसमें स्पेस लगेगा, कितनी उसमें कैश मेमोरी लगेगी, कितनी उसमें जितना भी उसमें डेटा लगेगा, दैट इज़ नोन एज ए सीपीयू शेड्यूलिंग। उसके लिए फिर सीपीयू शेड्यूलर्स, डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस हैं, हैंडल प्रोसेस है, जो सीपीयू जो टास्क को शेड्यूल करने के लिए बनाए जाते हैं कि कौन सा टास्क को कब रन कराना है। कौन कौन से एल्गोरिथम हैं, दैट इज़ मैं इसको बता देता हूँ आपको। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS, जो पहले आएगा, सपोज करो यू हैव गिवन ए 10 टास्क, देन आपने 1 बाई 1 दिया उसको, जो टास्क फर्स्ट आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद में, वो उसको फैच कर देगा सीपीयू के पास में, एंड सीपीयू विल एग्जीक्यूट इट। शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट, ऑब्वियसली इन 10 टास्क में एक है जिसमें 1 सेकेंड लगेगा, तो ऑब्वियसली जिसमें सबसे कम टाइम लगेगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा इमीडिएटली, सो दैट उसका भी तो टास्क में आपके सीपीयू का, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड कम होता रहेगा, एंड एग्जीक्यूशन फास्ट होगा। प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, अब यूज़र ने बोला नहीं, दूसरों को पॉज करके, सपोज करो यू आर कॉपिंग 10 आइटम, आपको पता फर्स्ट वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा है, आई वांट इमीडिएटेड, यू विल पॉज द 9 वन एंड यू विल फास्ट करेंगे आप 10th वन को, तो प्रायोरिटी आपने सेट कर दी। किसी भी एग्जाम की आपने, किसी भी प्रोसेस की आपने उसकी प्रायोरिटी सेट कर दी। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग की बात करें, बेसिकली राउंड रोबिन शेड्यूलिंग होते हैं फिक्स टाइम टू एग्जीक्यूट, फिक्स टाइम आपने बना दिया, एक फिक्स टाइम, उस टाइम पे ही उसको एग्जीक्यूट कर देना है, और उसको क्वांटम बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिक्स टाइम एग्जीक्यूशन को नोन एज क्वांटम। वंस द प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड
फॉर ए गिवन टाइम पीरियड, राउंड रॉबिन में जब एग्जीक्यूटेड एक गिवन टाइम पीरियड में द प्रोसेस इज प्री एम्प्टेड एंड अनदर प्रोसेस एग्जीक्यूट, वो शांत हो जाएगा एंड दूसरा प्रोसेस आगे आ जाएगा। मल्टी क्यू शेड्यूलिंग, मल्टी क्यू शेड्यूलिंग बेसिकली बहुत सारी क्यू लाइन को मेंटेन करके रखेगा, किसके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, किसके लिए, सीपीयू के लिए, एंड हर एक अपनी जो हर एक लाइन है, हर एक लाइन में उसने फीफो लगा दिया या FCFS लगा दिया। हर एक लाइन में सपोज करो मल्टीपल टास्क जब दिए गए हैं, प्रायोरिटी इज असाइन इन ईच क्यू, हर एक लाइन में दैट इज असाइन द प्रायोरिटी। तो बेसिकली इस तरह से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, सभी हार्डवेयर को मैनेज करता है एंड हार्डवेयर को मैनेज करने के साथ साथ में वो CPU शेड्यूलिंग करता है। So these all about the class. Hope you like the video. If you like the video, please do comment and share with your friends. Please don't forget to subscribe the channel and do join my Telegram channel. Thank you very much.